हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विद पलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग बिना देर किए। लेट्स सी क्या आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज हैं एंड डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। भोला एंड हरी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो शुरू करेंगे हम। ओके, यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ उसमें मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। डियर, आप में से काफ़ी सारे लोगों को आज के दिन में सॉरी रिसीव होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कोई भी तरीके का रिसेंट पास्ट में भी अगर किसी भी तरीके की उन्होंने आपके साथ कोई भी ऐसी हरकत की है या फिर मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पर मुझे सॉरी दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर तो ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, इनको माफ़ी मांगनी है आपसे और माफ़ी मांग कर ही दम लेंगे। पहली एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में जो फील हुआ है वो ये कि आप मौन रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, आप साइलेंट हो और आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट आपको माफ़ी से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन उल्टे ही हुए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ना कि अपनी गलती एक्चुअल में रियलाइज़ होना। देखो, एक होता है ना कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने जाके सॉरी बोल दी, एक नॉर्मल सॉरी जिसे आप फ़ील भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये एक डिफरेंट होता है। ये वो वाली सॉरी नहीं है, ठीक है? ये वो सॉरी नहीं है। ये वो सॉरी है जहाँ पर आपको सच में समझ में आए कि मैंने क्या कर दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है? इनसे कुछ ये बहुत ही इनोसेंट सोल्स हैं सब, इनसे कोई गलती हो जाए, जाने-अनजाने किसी को कुछ बोल दें या किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ जाएँ, उसको कुछ कह दें, तो जितना सामने वाले को तकलीफ़ नहीं होगी, उससे ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ होगी कि मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक इनोसेंट इंसान के साथ ऐसा कर दिया अपने गुस्से में। ये बहुत गिल्ट में चले जाएँगे, वो वाली एनर्जी है ये। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट में चले जाना और अपनी गलती को एज़ इट इज़ रियलाइज़ करना और उसके बाद उसको वैसे ही माफ़ी भी माँगना। ये दिखाता है कि यहाँ पर ईगो नहीं है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि यहाँ पर 6-9 की एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ना इस चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट है बिकॉज़ जैसे जैसे किसी इंसान को जब पता पता चलता है नया-नया कि मैं किसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हूँ या सोल कनेक्शन नाम की चीज़, भले ही उनको उस चीज़ के बारे में कोई भी स्ट्रॉन्ग अ अ, मतलब पता ना हो उसके बारे में कि ये क्या है, कैसा है, कैसे वर्क करता है ये कनेक्शन, उसके बारे में भले ही उनको बहुत सारी जानकारी ना हो, लेकिन अगर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, हम सोल कनेक्शन, तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि जैसे हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो इस पर्सन को कनेक्शन को लेकर, लेकिन एक एक्साइटमेंट की एनर्जी है, एक वो एनर्जी है कि ऐसा कुछ भी होता है, ये कुछ स्पेशल है ये वाली एनर्जी है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर 6 और 9 की एनर्जी है। सो 6 और 9 यहाँ पर मुझे यिन और यांग की बात कर रहे हैं, 6 एंड 9। सो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट की एनर्जी है, ठीक है? ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे
यहाँ पर ऐसा सोचना कि मैं तो पहले से ही ब्लेस्ड हूँ, मैं तो पहले से ही बहुत चीज़ों में हूँ। जैसे क्या होता है ना, आई कॉन्शियसनेस क्या है? आई कॉन्शियसनेस में मैं, ठीक है, जो भी हूँ मैं कर रहा हूँ। इन रिलेशनशिप मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। वी कॉन्शियसनेस में इंसान आ जाता है जब वो अपने आप से सामने वाले को सेपरेट नहीं मानता है, पृथक नहीं देखता है, राइट। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है 6 एंड 9 के साथ, ठीक है, यिन और यांग के साथ, कि सॉरी बोलने में या फिर किसी भी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आई कॉन्शियसनेस की वजह से आ रही थी। जैसे ही ये एक्सेप्ट किया कि हम किसी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में हैं और हम किसी डीप कनेक्शन में हैं और ये समथिंग स्पेशल है और यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट की एनर्जी है, ऑटोमेटिक वी कॉन्शियसनेस में इंसान आ रहा है और वो अब आपको अपने आप से पृथक करके नहीं देख रहा, पृथक यानी सेपरेट करके नहीं देख रहा है। जो भी है, ठीक है, अपने जैसा ही देख। मैं अक्सर रीडिंग में मैसेज देती हूँ कि खुद के जैसा देखना, लाइक जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो वैसा ही सामने वाले को ट्रीट करना, खुद के जैसा ट्रीट करना, राइट। जब आप खुद के जैसा सामने वाले को ट्रीट करोगे तो अपने साथ गंदा व्यवहार कौन करता है? कोई नहीं करता है। कोई अपने आप को बैठ कर थप्पड़ लगाएगा एक कमरे के अंदर कि मैं बजाऊं अपने आप को भयंकर, ले थप्पड़ एक इस गाल पे एक इस गाल पे नहीं करेगा ना। कोई अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर अब्यूजिव वर्ड बोलेगा? ठीक है, कोई अपना सर फोड़ेगा? बिल्कुल नहीं फोड़ेगा। अपने आप को तो इंसान एकदम शहजादों और शहजादियों की तरह रखता है, ठीक है। अपने आप को तो एकदम प्रिंसेस और प्रिंस ट्रीटमेंट देता है इंसान। तो वैसी ही एनर्जी कि जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो वैसे ही सामने वाले को ट्रीट करना। तो यहाँ पर वो मैसेज है कि बहुत ईजी हो जाएगा सॉरी बोलना। सॉरी कब नहीं निकल पाती मुंह से? तब जब आप आई कॉन्शियसनेस में होते हो और आप सामने वाले को अपने से अलग देख रहे होते हो, तब सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मुंह से किसी ने मुंह पकड़ लिया हो, गला पकड़ लिया हो, कि सॉरी निकलता ही नहीं है इस गले से। लेकिन जब आप वी कॉन्शियसनेस में हो तो बहुत ईजी है सॉरी बोलना, क्योंकि आप सामने वाले को अपने आप से अलग नहीं कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पर वो मैसेज की एनर्जी है, राइट। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों की अगर मैं एनर्जी पिक करूँ तो कुछ ऐसी है कि आपको कोई इस मतलब ना आपको सॉरी में इंटरेस्ट है, ना आपको मतलब आपको बेसिकली इंटरेस्ट है ही नहीं। आपकी जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ उस हिसाब से ना आपको सॉरी में इंटरेस्ट है और ना ही आपको थैंक यू में इंटरेस्ट है, ना ही आपको एप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है, ना ही आपको कोई गलत बात सुनने में इंटरेस्ट है। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो इंटरेस्टेड एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी लाइफ में अपने आप में बहुत कुछ हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस वक्त दूसरों की नज़रों से खुद को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी है कि आप खुद की नज़रों में ही अगर अच्छे हो तो हाँ अच्छे हो, अगर खुद की नज़रों में कुछ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली गलत हो रहा है। तो यहाँ पर कोई मिसमैच एनर्जी नहीं है। आपका जो सिस्टम है वो सीधा ये है कि मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट हूँ, मुझे दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, सो आपको बहुत खासी इंटरेस्ट नहीं है सॉरी सुनने में, लेकिन फिर भी मिल रही है। पास में ना मेरे पास काफ़ी ऐसे व्यूअर्स आते थे कमेंट सेक्शन में, जी दीदी आपकी रीडिंग में निकला है सॉरी बोलेगा। मेरे को तो उसने कोई सॉरी, मैं तो वेट कर रहा हूँ आए तो सॉरी बोलने। फिर मैंने उन लोगों को बोला, मैं आप जब तक वेट कर रहे हो ना, जब तक आपकी ईगो साइड एक्टिव है, यूनिवर्स आपको ट्रिगर करेगा, वो आपकी ईगो साइड को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। आपको उससे उतने समय तक हो सकता है सॉरी सुनने भी ना मिले अपने पर्सन से, जब तक आप वेट कर रहे हो कि आए और सॉरी बोले। जब आप फॉरगिव करना सीख जाते हो और अपने आप को ज़्यादा देखना सीख जाते हो कि कहाँ सही कहाँ गलत, मतलब ज़्यादा अपने आप को जजमेंट्स देते हो दूसरों की बजाय, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा आप मतलब परखते हो दूसरों की बजाय, ठीक है। अपने आप में ज़्यादा आप कमियां देखते हो दूसरों की बजाय, तब आप ऐसा नोटिस करते हो कि लोग आकर आपको सॉरी बोल रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको स्पेशल फील करा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आपकी मांग खत्म हो गई। ये केतु का रूल कहता है, केतु का रूल कहता है जो मांगना छोड़ देगा वही दे दूंगा। केतु ऐसा प्लेनेट है, ठीक है, कि वो पीछे दौड़ाकर चीजें नहीं दे सकता। वो कहता है छोड़ दे फिर आएगी। ओशो की लाइन भी है ये कि जिसको तुम छोड़ना सीख जाते हो वही तुम्हें पकड़ना चालू कर देता है, मतलब वही चीज तुम्हारे पीछे भागती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वो चीज केतु से नहीं मिलेगी तुम्हें,
राहु तुम्हें पीछे चीज़ें दौड़ा के देता है, जैसे तुम्हें पीछे दौड़ाएगा और फिर पकड़वा देगा वो चीज़ें, वो तुम्हें मिल जाएँगी। लेकिन अगर कोई केतु से रूल होने वाला व्यक्ति है या केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, इनके बर्थ चार्ट में 3 प्लैनेट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है इनको अध्यात्म में ले जाने का। पहला केतु, शनि और गुरु, ठीक है? ये 3 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाने का। 4, 8, 12 से कनेक्शन बना रहे होंगे पक्के में। सैटर्न, केतु एंड आपका जुपिटर, ये 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? एक लेकर आएगा, आगे बढ़ाएगा, ज्ञान देगा, ठीक है? डिटैच करेगा। केतु डिटैचमेंट का लेसन देता है, सारे डिटैचमेंट के लेसन आपको केतु देता है कि हर चीज़ से डिटैच कर देना कि अब मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। ये सबके साथ होता है जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं। तो केतु की ये तरीका होता है कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं अक्सर करके जब ये छोड़ना सीख जाते हैं और अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, तब चीज़ें इन्हें मिलती हैं और ये कोई उम्मीद भी नहीं रख रहे होते हैं कि ऐसा कुछ होगा और हो जाती हैं चीज़ें। मतलब कि कोई आकर माफ़ी मांगेगा, लोग मांगते हैं माफ़ी, लोग कभी प्रशंसा भी करेंगे, लोग करते हैं तारीफ़ें। तो ये प्लैनेट्स की आपको समझनी पड़ती है कि मेरे बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट्स मुझे कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं अगर उनके अनुकूल व्यवहार करूँ तो मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी। जैसे आप अपना कार्मिक मैप उठा लो, कार्मिक मैप कौन है? आपका बर्थ चार्ट। आपकी कुंडली आपका कार्मिक मैप है, वो बताती है कि पूर्व जन्म में किस घर से रिलेटेड आपने कर्मा नहीं किया था, इस जन्म में किस घर से रिलेटेड कर्म ज़्यादा करना है, ठीक है? कहाँ पर ज़्यादा काम करना है, किस जगहों पर आपने पिछले जन्म में बहुत गलतियाँ करी हैं, आपके कर्मा कहाँ से बन रहे हैं, ये सब आपको वो चार्ट बताता है। उस चार्ट में जो प्लैनेट्स जहाँ-जहाँ प्लेस्ड हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो उसकी एनर्जी को समझ के, आप ये नोटिस करेंगे कि आपके काम बनते चले जा रहे हैं। लेकिन आप उस प्लैनेट के विपरीत कार्य करेंगे, जो उसकी मांग है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। एस्ट्रोलॉजी से मैंने थोड़ा-सा आज आपको गाइड किया कि आप प्लैनेट्स की ऊर्जा समझें अगर और उसके अनुकूल व्यवहार करें तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी, जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहते हैं। ओके। आपके पर्सन में शादी के सपने देख रहे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पर एक शादी का मंडप बना हुआ है, ट्रस्ट मी ऐसा ही दिखा। देखो क्या है ना, कोई चीज़ दिखाई देती है और उससे जो पहली एनर्जी पिक होती है वो हम मैसेज देते हैं। कैंडल वैक्स ऐसे की जाती है कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ पर नज़र डाली, यहाँ पर कुछ बन रही थी आकृति जैसा है कुछ इमेज, और उसको देखकर जो पहला मैसेज चैनल होता है वो हम देते हैं, ठीक है? ऐसे की जाती है, इसको इंट्यूटिव होती है कैंडल वैक्स, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर जो एकदम से देखा तो मुझे जो पहला मैसेज चैनल हुआ वो शादी का मंडप। तो यहाँ पर जो मैसेज आया कुछ वो ऐसा निकल के आया कि आपके जो पर्सन हैं वो शादी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? फॉरगिव कर दो मुझे, माफ़ कर दो और शादी कर लो। ये एनर्जी इस पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है राइट नाउ। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जिससे मेरे व्यूअर्स शॉक्ड होने वाले हैं कि ये क्या हो गया? मेरा पर्सन ऐसे आ रहा है, माफ़ी माँग रहा है। तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैं तो सपने नहीं आते इस चीज़ के कि शिविर मेरा पार्टनर आएगा और माफ़ी माँगेगा। सपने में नहीं माँगता वो माफ़ी, रियल लाइफ में खाक माँगेगा, लेकिन माँगेगा। आपसे माफ़ी ज़रूर माँगेगा, ठीक है? क्योंकि आपको कोई उम्मीद नहीं है माफ़ी की और वो माँगेगा, और जिस लहज़े से माँगेगा, वो लहज़ा भी आपको थोड़ा-सा अटपटा लग सकता है कि ये मतलब एक इनोसेंट बच्चा कोई आकर आपसे ऐसे कहे मुझसे गलती हो गई, तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि ये वही है? ऐसा व्यक्ति जो ईगोइस्टिक था, जो एक टाइम पर मैं की एनर्जी में था, वो आकर ऐसे बोल रहा है, थोड़े शॉक्ड हो जाओगे ना? तो यही है, ये उन लोगों की रिजल्ट्स हैं जो परमात्मा पे विश्वास करते हैं और अपना काम करते हैं निरंतर और अपने समय का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? कर्म करते हैं, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको फल तो मिल ही जाता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी ना प्रभु का घर-दर जो भी कहें वो नहीं छोड़ा, चरण नहीं छोड़े और लगे रहे। तो कभी ना कभी तो दिन आता है ना, कहते हैं कि एक दिन तो कचरे का भी बदल जाता है, एक जगह से कचरा एक जगह पड़ा था तो दूसरी तरफ फेंक जाता है। कहाँ से आते हैं यार ये एग्ज़ाम्पल? मैंने कहीं सुना था, किसी रील में सुना था मैंने, एक दिन तो कचरे का भी बदल जाता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। ओह माय गॉड! तो आप तो फिर भी इंसान हो।
फ्रस्ट्रेट ये बहुत बेकार सा एग्जाम्पल था। कोई किसी को देखो ऐसा मत कहना कि मैं आपको उससे कंपेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब दिन सबके बदलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो, कचड़े के भी दिन बदलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था, कहीं कहीं सुना था ये मैंने, एकदम तो वो आ गया मेरे दिमाग में। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी वाली एनर्जी, आई एम सॉरी, ये पता है एग्जाम्पल ना पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए आ जाते हैं, जो भी आ जाते हैं वो मैं दे देती हूँ। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे शायद नहीं होते हैं, पर ये होते हैं कि इजी लैंग्वेज में होते हैं कि आपको समझ में आए कि हाँ ये कहने की क्या बात है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए हुए एग्जाम्पल है। तो कुछ ऐसा ही मैसेज है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एम्प्रेस, डेथ, फाइव ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एंड स्टार। यहाँ पर फाइव ऑफ wands क्यों आया है एंजल्स? बहुत सारे कार्ड, फाइव ऑफ wands क्यों आया है? ओके गाइस, तो मैंने आपके कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लिया है। तो पहला जो कार्ड आया ना, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी पावरफुल है, ये लोगों से माफिया मंगवाती है। आप सोचते हो ना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स से बात की जिन्होंने ये कहा कि मेरी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, इतनी एज हो गई मैंने सबके लिए किया, मेरे इन लॉज मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप वो ऊर्जा नहीं आपकी, आप वो ऊर्जा क्रिएट नहीं करते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करेंगे ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यूनिवर्स ये सिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन अपने आप को मत भूलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्योंकि तुम्हें दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, बच्चों की हो, इन लॉज की हो, पेरेंट्स की हो, ब्रदर सिस्टर की, वो दी गई है तुम्हें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी है। लेकिन सेल्फ लव को शून्य मत करो, अपने आप को खोकर लोगों के लिए मत करो, वो तुमको डोरमैट बना देंगे और तुम्हारे ऊपर से ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए लाइफ के अंदर कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करें, बहुत मान सम्मान दें, तो पहले अपने आप को रिस्पेक्ट और लव देना स्टार्ट करो। किसी की गाली खाने मत जाओ। कोई अगर बदतमीजी करे तो उसको नो बोलना सीखो, बाउंड्री बनाओ उसके साथ। ये तुम्हें हद पार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी जगह क्या है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पावरफुल एनर्जी ना, ये माफी मंगवाएगी। ये एनर्जी लोगों को बुलाएगी कि आ माफी मांग। आप नहीं जाओगे कि मुझे माफी की जरूरत है, आपके मन में शायद हो भी ना कि मुझे माफी चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जीज कह रही है कि आकर माफी मांगो, ठीक है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने गलत किया है। ये आपकी एनर्जीज हैं जो लोगों को मजबूर करेंगी, आपकी ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर डेथ एंड हर्मिट, बहुत मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जोरों शोरों पे है। यहाँ पर हर्मिट एंड डेथ पर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है ये कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था आपके पर्सन की थोड़ी सी चालाकियों की वजह से। चालाकी कैसी थी कि इस पर्सन के अंदर डिसेप्टिव एनर्जी थी,
अब अगेन यहाँ पर जो हम डिसेप्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डिसेप्शन मतलब किसी व्यक्ति के साथ धोखा। नहीं, कई बार मनुष्य अपने साथ भी धोखा कर रहा होता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जब आप खुद को वैल्यू नहीं करते, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको वैल्यू करें, ये सबसे बड़ा धोखा है। जो धोखा आपने दूसरों के साथ नहीं किया लेकिन खुद के साथ किया। परमपिता परमेश्वर ने आपको बना के भेजा, उस चीज की आपने रत्ती भर कदर नहीं की। आपने हमेशा उसको ऐसे रखा कि मैं तो डोरमैट हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, कम से कम इस चीज को तो वैल्यू करो। ठीक है, आपने वो वैल्यू नहीं की तो वो चीज आपको धोखे के रूप में दिखाई दी दूसरों के तरफ से। आप देखोगे कि दूसरे आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं और आप ऐसा कहते हो कि मुझे धोखा दे रहे लोग। आपकी इनर रियलिटी में ये कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि आप स्वयं के साथ लॉयल नहीं है, इसलिए बाहर वाले आपको धोखा दे रहे हैं। आप नो नहीं बोलते हैं, आप दूसरों की बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, एक पार्टनर छोड़ के भाग जाता है ना, जो इसीलिए भाग जाता है, वो कहता है कि तुम खुद के साथ लॉयल नहीं हो। जब तुम्हारे मन से नहीं आ रहा था ये काम करने का तो तुमने रिलेशनशिप में ये काम क्यों किया। फिर आप कहोगे प्रेम शब्द का अर्थ क्या है। प्रेम शब्द का अर्थ है कि मैं उतना ही करूंगा जितने मेरे भीतर से आएगा, तुम्हारे लिए करने का बहुत एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है अभी मेरे में। अगर मेरी फैमिली, मेरी चीजें, मेरी बाउंड्रीज अगर मुझे अभी अलाउ नहीं कर रही कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे दूं अपना, तो भाई डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, जब वो उस चीज का समय होगा तब वो काम किया जाएगा। तो अपने साथ जितने लॉयल होंगे दूसरे आपके साथ उतने लॉयल होंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन खुद के साथ धोखेबाज थे। ठीक है, खुद के दिमाग में बहुत सारी चीजों से उलझना, बहुत सारे लोगों के बारे में एक्स्ट्रा सोचना। अब सोचो, आपको फैमिली, समाज, ये दुनिया भर की चीजें। आप सबसे पहले ये देखो कि आप क्या चाहते हो। फिर अगर आपकी कोई चाहत इस दुनिया के सिस्टम से नहीं मैच करती है तो परमात्मा के साथ बैठो कि क्या ऐसा किया जाए प्रभु की मुझे मेरा मतलब कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो वो वाली एनर्जी भी होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला। तो क्या मेरी ख्वाहिश रखना गलत है, या फिर मुझे कुछ करना होगा इसके लिए एक्स्ट्रा। तो यूनिवर्स आपको बताएगा कि आपकी खुशियों के बीच में अगर कोई चीज आ रही है तो उसे कैसे आप ठीक करके अपनी खुशियां प्राप्त कर सकती है, या फिर वो आपको ये बताएगा कि आपकी मांग ही गलत है। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग, या फिर हम में से सभी लोग, इवन कोई भी ऐसा नहीं करता है। जनरली लोग या तो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि कोई चीज अच्छी लगी लेकिन उसको प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की, तो या तो उसको ऐसी सेक्रीफाइस कर देते हैं, या फिर मतलब खुद के साथ बेसिकली लॉयल नहीं होते। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं किसी चीज का अधिकारी हूं। उन्हें लगता है कि मिल ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, कम से कम जानने का प्रयास तो करो। ईश्वर के साथ बैठो तो सही, बताएगा तो कि क्यों पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो कैसे हो सकता है। आपके पर्सन ने इस तरीके के धोखे खुद को बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जो खुद को धोखा देता है तो मैनिफेस्टेशन लगेगी कैसे तुम्हारी। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कुछ वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हें है कि मेरी धड़ाधड़ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, मैं सोचूं और चीजें मैनिफेस्ट हो, मैं चाहूं और चीजें मुझे मिले, ऐसे चमत्कार हो मेरे जीवन के अंदर, एक काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये कि माइंड बॉडी सोल से अलाइन होना पड़ेगा। माइंड बॉडी सोल से अलाइन होना पड़ेगा। माइंड बॉडी सोल से अलाइन होने का मतलब कि जो दिमाग में चलता है वही आत्मा भी चाहती है, उसी चीज के लिए मैं कार्य भी करता हूँ। यानी कि माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट। ऐसा नहीं कि मैं सोचता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ, चाहता कुछ और हूँ, ठीक है, होता कुछ और ही है। तो आप कहोगे कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता क्योंकि आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है यूनिवर्स के साथ। आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो। ठीक है, जबकि आपको करना क्या, सोचना भी वही है, बोलना भी वही है, करना भी वही है। ठीक है, और मांगना भी वही है, तब जाकर अलाइनमेंट आती है। तो माइंड बॉडी स्पिरिट से अलाइन रहो। पहले तो आत्मा से जानो कि वो क्या चाहती है, फिर उसी दिशा में बॉडी से कर्म करवाओ और वही दिमाग में चलाओ ताकि सबकॉन्शियस में जाए और मैनिफेस्ट हो पाए। तो अगर खुद के साथ लॉयल हो तो जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, लेकिन अगर दूसरों के साथ लॉयल हो तो धोखा देगी दुनिया। और ये पता है, अभी तक किसी ने आपको शायद पता नहीं है, जब स्पिरिचुअल गुरुज ने तो ये बात बहुत बार बोली है कि जितना ईमानदारी आप दूसरों के साथ दिखाते हैं, रखते हैं, उतनी ईमानदारी सबसे पहले खुद के साथ रखना शुरू करिए। तब लोग आपकी जिंदगी के अंदर, आप देखना जितने ज्यादा आप ईमानदार खुद के साथ होंगे उतने कम लोग आपके जीवन का हिस्सा होंगे, और जितने ज्यादा फेक आप होंगे उतने ज्यादा लोगों की भीड़ आपके जीवन में होगी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सोचो कि आप ईमानदार हो खुद के साथ और बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, बिल्कुल नहीं होंगे।
जितने आप फेक होंगे खुद के साथ, तभी तो व्यवहार बनता है ना। हम व्यवहार कैसे बनाते हैं? दूसरों को खुश करके, दूसरों की चापलूसी करके, उनकी बटरिंग करके, उनको मक्खन लगा के, तब तो व्यवहार बनता है, तब तो इतने सारे लोगों की भीड़ जमा होती है। तो हर जगह फेकनेस है ना। ऑथेंटिक हो गए, रियल हो गए, तो शून्य हो जाएंगे लोग, कम ही बचेंगे। ऐसे लोग बचेंगे जो आपको रियलिटी के साथ एक्सेप्ट कर पाए। तो 2-4 होंगे ऐसे लोग, 40, 50, 100, 4000 तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो यही निकल के आ रहा है कि अगर लाइफ के अंदर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन चाहिए और सब कुछ बहुत बेस्ट चाहिए, तो लॉयल हो खुद के साथ। इस तरीके की लर्निंग इस पर्सन को दी जा रही है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये सब कुछ आपके पार्टनर को एज इट इज समझाया जा रहा है, और आप सिखाने वाले गुरु आप बने हुए उस पर्सन के। आपको देखकर सीख रहा है बंदा। अल्फाबेट्स लेते हैं। C O D W 206। यहाँ पर CODW 206, ये नंबर्स हैं, लेटर्स हैं। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।